अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना के ऊपर हम सय्यती राजा का उदाहरण देखते थे, जो हिरणों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो खुद के प्राणों की बाजी लगाकर दूसरे को बचाते गए, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरे के प्राणों को लेकर के खुद के प्राण बचाते हैं या खुद का पोषण करते हैं। जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जब तक जीवन उन्नति का मार्ग नहीं मिलता है, तब तक ऐसे ही अशुभ कर्म व्यक्ति करता जाता है। परंतु जब सत्संग हो जाता है, साधु संतों के सत्संग में आते हैं, तो जीवन परिवर्तन होते भी देर नहीं लगती है। जे कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म करने में शुर होता है वो ही धर्म करने में भी शुर होता है। जैसे ही गर्दभाल मुनि का सत्संग सय्यती राजा को हुआ और उन्होंने वरदान दिया कि तू भी अभयदान दे तो तुझे अभयदान मिल जाएगा, तो वो संयम लेकर के गर्दभाल मुनि के साथ में विचरण करते हैं, ज्ञान की आराधना करते हैं, और जब ज्ञान में पारंगत हो जाते हैं तब एकाकी विचरण करने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे की गाथा में कहते हैं कि चारित्र लयने भेटा गुरु ना पाय, क्षत्रिय ऋषीश्वर चर्चा करी चितलाय। चारित्र लेकर के वो गुरु को चरणों को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर आगे जब अकेले विचरण करने लग जाते हैं तो क्षत्रिय राज ऋषि का उनसे मिलाप हो जाता है, उनकी भेंट क्षत्रिय राजर्षि से होती है। वैसे क्षत्रिय राजर्षि उनका नाम तो कहीं पर भी नहीं आता है, सभी जगह पर उनका क्षत्रिय राजर्षि ही नाम आता है। जो क्षत्रिय मुनिराज उनसे जब भेंट हो जाती है तो वे भी अत्यंत ज्ञानी थे। वह सय्यती राजा को पूछते हैं कि हे, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपके गुरु कौन है, आपने दीक्षा क्यों ली और आपको महान क्यों कहा जाता है। इस प्रकार से
प्रश्नोत्तरी के द्वारा दोनों की चर्चा होती है। तब संयति राजर्षि संयति मुनि कहते हैं, मेरा नाम संयम है, मेरा गोत्र गौतम गोत्र है, मेरे गुरु गर्दभाल मुनि है और मैं ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैंने दीक्षा ली है। और माहन इसलिए कहते हैं, माहन नहीं हनो, मत मारो मत मारो। जो स्वयं किसी को नहीं मारता है और दूसरे को भी कहता है मत मारो मत मारो, उसे माहन कहते हैं। देखो, एक समय का संयति राजा जो रोज के जानवरों की हिंसा करने वाला, लेकिन आज क्या उपदेश देता है, माहनो माहनो, किसी को मत मारो। और इसीलिए श्रमण माहन कहे जाते हैं, जो किसी को भी नहीं मारते हैं। इस प्रकार से जब संयति राजा ने अपना परिचय दिया तो आगे भी बहुत सारी प्रश्नोत्तरी होती है। तब संयति राजा को क्षत्रिय राजर्षि कहते हैं कि आजकल दुनिया में 4 प्रकार के वाद चल रहे हैं, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद। ये क्रियावादी लोग खाली क्रिया को ही मोक्ष मानते हैं। जो अक्रियावादी है वो सोचते हैं कुछ क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा। विनयवादी विनय में मोक्ष मानते हैं और अज्ञानी लोग जैसे कहते हैं ना, भोला रहा तो भगवान रहे, ऐसे पाप करते जाते और भोले का भगवान रहते, ऐसा कहे तो भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो क्रिया अक्रिया विनयवाद और अज्ञानवाद जब चारों का समन्वय होता है, चारों जो समन्वित रूप से होते हैं तो ही मोक्ष प्राप्त होता है। एकांत से कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से संयति राजा और क्षत्रिय राजर्षि से चर्चा चलती है। क्षत्रिय राजर्षि संयति राजा को कहते हैं, एकांतवादी जो है वो मोक्ष कामी नहीं है, वे मिथ्यामति है। ऐसे मिथ्यामति में अपने को नहीं फंसना चाहिए और इन सबको खाली ज्ञ प्रज्ञा से जान लेना चाहिए। क्रिया अक्रिया क्या है, यह ज्ञ प्रज्ञा से ज्ञान से खाली इसको जान लेना चाहिए और प्रत्याख्यान परिज्ञा से इसको छोड़ देना चाहिए। इसके प्रत्याख्यान ले लेने चाहिए, इसको अपनाने जैसा नहीं है, क्योंकि ये 4 गति में भटकाने वाला है। इस प्रकार से चर्चा करके फिर क्षत्रिय राजर्षि कहते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र अंगीकार करके संयम मार्ग के अंदर दृढ़ रहना चाहिए। और संयम मार्ग में दृढ़ कौन कौन रहे थे, इसका आगे के इसमें वो आगे वर्णन करते हैं। तो उसमें वो 10 चक्रवर्ती आदि का भी वर्णन करते हैं। आगे की गाथा में कहते हैं, 10 चक्रवर्ती राजरम निरिधि छोड़, 10 मुक्ति पोचा कुलनी शोभा चौड़। ये 10 जो चक्रवर्ती है, वैसे चक्रवर्ती तो 12 है, लेकिन उसमें से 10 चक्रवर्ती ने मोक्ष प्राप्त किया है। उनका सारा वर्णन क्षत्रिय राजर्षि संयति राजर्षि के सामने, संयति मुनि के सामने करते हैं और कहते हैं, भरत चक्रवर्ती जिन्होंने अनित्य भावना का चिंतन करते करते, संसार की नश्वरता का चिंतन करते करते संयम अंगीकार किया और मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो गए। दूसरे जो चक्रवर्ती है सगर चक्रवर्ती, जिनके पिता का नाम सुमित्र था और माता का नाम यशोमती था। उनके जो बड़े पिता थे जितशत्रु राजा और उनकी पत्नी थी विजया, जो अजितनाथ भगवान के माता पिता थे। यानी सगर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान के छोटे यानी चचेरे भाई थे, काका के बेटे यानी चचेरे भाई थे। जितशत्रु राजा और सुमित्र, ये दोनों ही जब अजितनाथ भगवान राजा थे तब सुमित्र युवराज थे, जो सगर चक्रवर्ती के पिता थे। दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वो दोनों ही दीक्षा लेने के बाद अजितनाथ भगवान
राजा बन जाते हैं और सुमित्रा युवराज बन जाते हैं। अजितनाथ भगवान तो तीर्थंकर है, वो भी दीक्षा लेने के लिए जब निकलते गए तो युवराज जो सगर चक्रवर्ती थे उनको राज्य सौंपते हैं और अजितनाथ भगवान भी संयम अंगीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से जब सगर के हाथ में राज्य आ जाता है तो वे एक दिन उनके आयुधशाला में चक्र रत्न आता है। वे 6 खंडक के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और वे चक्रवर्ती बन जाते हैं। चक्रवर्ती बनने के बाद उनको 64,000 रानियों के द्वारा 60,000 पुत्र होते हैं। अब 60,000 पुत्रों ने देखा कि इतने 6 खंड के अधिपति अपने पिताजी है तो अपने को भी इसका भ्रमण करना चाहिए, 6 खंड क्या है देखने के लिए जाना चाहिए। पिता की आज्ञा लेकर के और जन्नू कुमार आदि 60,000 पुत्र संपूर्ण 6 खंड देखने के लिए निकलते गए। एक जगह के ऊपर अष्टापद जहाँ पर आता है, जब ऋषभदेव भगवान की निर्वाण भूमि है तो वे पुत्र विचार करते गए इस अष्टापद के आजू बाजू में खाई बनानी चाहिए, इसको बिल्कुल अखंड रखने के लिए, उसका महत्व बढ़ाने के लिए। और वे उस खाई बनाने के लिए अपने दंड रत्न से उसको खोदने लग जाते हैं और खोदते खोदते नाग कुमारों के भवन भी आ जाते हैं, तब तक खुदवाते ही रहते हैं। तो उस कारण से नाग कुमार आदि जो देवता थे भवनों में रहने वाले वे क्रोधायमान हो जाते हैं। 2 बार सूचना देने के बाद भी ये 60,000 पुत्र बात को समझते नहीं हैं, तो गुस्से में आकर के 60,000 पुत्रों को मृत्यु के मुख में चला जाना पड़ता है। देवता सभी को मार डालते हैं। जब सगर चक्रवर्ती को अपने 60,000 पुत्रों की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी इस संसार से वैराग्य आ जाता है और सगर चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे चक्रवर्ती जो मघवा चक्रवर्ती है वो भी संयम ले लेते हैं और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाते हैं। चौथे चक्रवर्ती जो सनत कुमार चक्रवर्ती है, जिनका उनियार यानी जिनका रूप इंद्र से भी ज़्यादा विशिष्ट था और रिद्धि संपदा तो चक्रवर्ती की क्या कहनी चाहिए, तो रूप और धन ये सब का सनत चक्रवर्ती को बहुत अभिमान था। उन्होंने रूप का अभिमान किया। लगभग सभी को पता ही है कि प्रशंसा उनके रूप की देवलोक के अंदर होती थी, इसलिए देवलोक के 2 देवता ब्राह्मण का रूप लेकर के आते गए। तब सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान करने के लिए जाते थे। तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, अभी क्या मेरा रूप देखते हो? जब मैं स्नान आदि करके रूप संपूर्ण शरीर को अलंकृत करके राज सिंहासन के ऊपर बैठूंगा तब मेरा रूप देखना। और ब्राह्मण का रूप लेकर आए हुए 2 देवता जब सिंहासन पर बैठे हुए सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप देखते गए तो नकारार्थी मुंह हिला देते हैं। तब चक्रवर्ती कहते हैं, क्या हो गया? हे राजन, सुबह में जो आपका रूप था वो अब नहीं रहा है। यानी क्या हो गया? बस अभी आपके शरीर में एक साथ में 16 महारोग उत्पन्न हो गए हैं। यदि उसकी प्रतीति करनी हो तो आप थूक करके देखो। और सनत कुमार चक्रवर्ती ने एक बसी के अंदर डिश के अंदर थूक के देखा तो उसमें हजारों कीड़े किलबिला रहे थे। सनत कुमार चक्रवर्ती चाहते तो रोगों को मिटाने के लिए, इतने बड़े चक्रवर्ती थे तो उनके पास में वैद्य हकीम सब कोई थे, परंतु उन्होंने यह सब कुछ न करते हुए सब संसार का त्याग किया और संयम के मार्ग के ऊपर निकल पड़े। संयम और तप के प्रभाव से उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उनके थूक के स्पर्श से भी संपूर्ण रोग शांत हो सकता था, परंतु उन्होंने शरीर के लिए कुछ भी नहीं किया। आत्म साधना की और आत्म साधना करते करते मोक्ष महल को उन्होंने प्राप्त कर लिया
पांचवें जो मोक्षगामी चक्रवर्ती है वो है शांतिनाथ भगवान, जो पूर्व भव के अंदर मेघरथ के भव के अंदर कबूतर को अभयदान देने के लिए उन्होंने संपूर्ण शरीर की भी बाजी लगा दी थी। ऐसे शांतिनाथ भगवान जब गर्भ में आए तो माता ने मात्र एक नज़र से दुनिया को देखा तो जो महामारी आई हुई थी वह महामारी शांत हो गई। इसीलिए आज भी जो कोरोना महामारी चल रही है, जो शांतिनाथ भगवान का सच्चे दिल से जाप करे और निकाचित कर्म बंधन ना हो तो वह कोरोना रोग से मुक्त भी रह सकता है। कम से कम साता की जो जी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी, ये प्रार्थना तो रोज एक बार कर ही लेनी चाहिए। और शांतिनाथ जी साता करो, शांति जिनेश्वर शांति करो, अपने स्वयं के लिए और दुनिया के लिए, दुनिया की भलाई के लिए भी यदि यह जाप करेंगे तो शांतिनाथ भगवान मात्र गर्भ में आए और उनकी माता की नज़र से भी महामारी दूर हो गई तो उनके अणु परमाणु से अपना भी रोग शांत हो सकता है। कर्म का निकाचित बंध नहीं होगा तो हम भी इस रोग से मुक्त रह सकते हैं। आगे जय शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर बन जाते हैं। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान भी छठे चक्रवर्ती होते हैं और 18वें अरहनाथ जी भी चक्रवर्ती पहले रहते हैं और फिर तीर्थंकर बन जाते हैं। इस प्रकार शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी और अरहनाथ जी, ये तीन तीर्थंकर भी पहले चक्रवर्ती का राज्य रिद्धि भोग करके बाद में संयम अंगीकार करके तीर्थंकर पद प्राप्त करके एक भव में दो श्लाघनीय पुरुषों की पदवी उन्हें प्राप्त हो जाती है और फिर अंत में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष महल को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें मोक्षगामी चक्रवर्ती है महापद्मा और वे विष्णु कुमार के छोटे भाई थे। तो इस प्रकार से महापद्म चक्रवर्ती होकर के गए। हरिसेन चक्रवर्ती, जय चक्रवर्ती, इन्होंने राज्य रिद्धि संपत्ति छोड़कर सभी ने संयम अंगीकार कर लिया। 8वें चक्रवर्ती सुबुम और 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, ये दोनों ही चक्रवर्ती पद को जिन्होंने त्यागा नहीं, भोग रिद्धि भोगते ही रहे और उसी कारण से वो मोक्ष में नहीं जा पाए, 7वीं नरक में चले गए। इस प्रकार क्षत्रिय राजर्षि ने जो मोक्षगामी जीव है उनकी चर्चा की। आगे दशानभद्र राजा, नवी राजर्षि, करगड़ु मुनि, उदयन राजा, काशी राजा, विजय राजा, महाबल राजा, ऐसे सभी मोक्षगामी जीवों की चर्चा करते करते संयति राजा को कहा कि इस प्रकार से संयम में दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है। जिस प्रकार से 10 चक्रवर्ती इतनी 6 खंड के अधिपति होते हुए भी उन्होंने सभी त्याग कर दिया, वैसा हमको भी सब त्याग करना चाहिए। जिनकी महिमा अपरंपार है ऐसे 10 चक्रवर्ती का भजन के रूप से हम देखेंगे कि 10 चक्रवर्ती कौन कौन और कैसे होकर के गए। 12 चक्रवर्ती तो है, 10 मोक्षगामी हुए और 2 नरक में गए। तो उसका सारा वर्णन इस भजन के अंदर आ जाता है। 6 खंडाधिपति चक्रवर्ती सब रिद्धि संपदा धारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। पुण्यानुबंधी पुण्य की माया, ममता त्यागी सारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। ऋषभ पुत्र श्री भरत चक्र के भावत मंगलकारी, पुत्र वियोग से बने वैरागी, सगरन दीक्षाधारी, सगरन दीक्षाधारी।
संत कुमार भी मोक्षगामी सुखकारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। छह खंडाधिपति चक्रवर्ती सब रिद्धि संपदा धारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। शांति कुंतु अरनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती पदधारी, शुभम विलासी नरक के वासी भावी मोक्ष अधिकारी, भावी मोक्ष अधिकारी। महापद्म हरिसेन जय चक्री भी मुक्ति वरे मनोहारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। छह खंडाधिपति चक्रवर्ती सब रिद्धि संपदा धारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। ब्रह्मदत्त श्री प्राप्ति निदान से त्याग सके नहीं माया, चित्त मुनि समझाए किंतु उन्हें भोगों ने भर माया, उन्हें भोगों ने भर माया। दसे ही चक्रवर्ती संयम से पाए शिव सुखकारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। छह खंडाधिपति चक्रवर्ती सब रिद्धि संपदा धारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। अनंत पुण्य से 14 रत्न नवनिधि जिसने पाई, संयम के आगे सब क्षणिक है, सुख मिलाया सुखदाई, सुख मिलाया साई। धर्ममय उज्ज्वल आत्मानंद से शाश्वत कीर्ति प्रसारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। छह खंडाधिपति चक्रवर्ती सब रिद्धि संपदा धारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। पुण्यानुबंधी पुण्य की माया ममता त्यागी सारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी, जिनकी महिमा है भारी। जय शासनम जिन शासनम वीर शासनम। इस प्रकार आगे भी जो दशानन भद्र राजा आदि का वर्णन आया है, जैसे जैसे साधु वंदना में इनका वर्णन आएगा तो गाथा में यदि वर्णन आएगा तो हम देखेंगे। इस प्रकार से क्षत्रिय राजर्षि और संयति राजा भी शुद्ध संयम का पालन करके मोक्ष महल को प्राप्त करते हैं। हमें भी ऐसे ही त्यागी महापुरुषों का जीवन चरित्र सुन सुन के हमारे जीवन को शुद्ध संयममय बनाना है। जीवन चरित्र महापुरुषों के हमें नसीहत देते हैं, हम भी अपना अपना जीवन स्वच्छ रम्य कर सकते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन हमें स्वच्छ और रम्य कर सकता है। जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध बनाया है, वैसा हमारा जीवन भी एकदम शुद्ध स्वच्छ बन जाए। इसलिए शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बन
जानना मुझको है परमात्मा, शुद्ध हो आत्मा। आज बड़ी साधु वंदना के अपने 19 गाथा पर माँ सती जी ने विचार फरमाया है। अब आज के प्रवचन पर हम 3 सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, संयति मुनि का गोत्र कौन सा है? संयति मुनि का गोत्र कौन सा है? दूसरा सवाल, 4 वादों में से कोई भी एक वाद बताओ। 4 वादों में से कोई भी एक वाद बताओ, यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र हुए? सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र हुए, यह आज का सवाल है। रोजाना की तरह आज 6 सवाल आएंगे। आज 6 सवाल अंतिम दिन है। कल से आपको 3 सवाल बड़ी साधु वंदना के आएंगे। श्रीपाल चरित्र का आज अंतिम दिन था, तो अंतिम बार 6 सवाल आएगा। आपको फॉर्मेट रूप में सवाल आएंगे। जवाब आपको फॉर्मेट ओपन करके सवाल फिल करके आंसर आपको सबमिट करना है, रोजाना की तरह ही। आज नमो तवस्य का दिन है, आयम्बिल होली का अंतिम दिवस। आज आपको एक नमो तवस्य की माला फेरना है। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना है। भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना है। और आज एक पचकान आपको रहेंगे कि अपनी जो कार है, 2 व्हीलर है, जो भी आपके वाहन है, उसको नो पार्किंग में न पार्क करें, सरकारी नियमों का पालन करें। माँ सती जी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, नमो तवस्य की एक माला फेरना, गाड़ी नो पार्किंग में नहीं लगाना, बाहर ही नहीं निकालना। पहले तो सरकारी नियम ऐसा है कि बाहर ही नहीं निकलना और निकलना ही पड़े तो नो पार्किंग में गाड़ी पार्क नहीं करना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओसरे ओसरे। आज पक्षी का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि भोजन का त्याग न करे। एनबिल की होली का आज अंतिम दिन है। कम से कम एनबिल आप नहीं कर सकते हो तो रात्रि भोजन तो नहीं करना, तो पचकान तो नहीं देते हैं, लेकिन अपने मन से पाल लेना। आज कोई भी रात्रि भोजन न करे। वैसे ही लॉकडाउन के कारण तो शाम को दुकान ऑफिस तो कुछ रहता ही नहीं है, तो फिर रात्रि भोजन का त्याग करने में कोई प्रॉब्लम आए ऐसा मुझे लगता नहीं है। और आयम्बिल के पचकान, जिसको भी आयम्बिल के पचकान लेने हो, उगयसुरे आयम्बिलम पचके तिहम त्यानम अश्नम थाइमम साइमम लेवा लेवेनम गुरुपठ्यागारेनम सव समायवत्यागारेनम ओसरे ओसरे। तपस्या करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद, ओली करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। मंगल पाठ। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोय। जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।